सो क्वेश्चन करेंगे फेयर कैंडी स्वैप। सो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलिस एंड बॉब have candy bars of different sizes. AI is the size of the ith bar of the candy that Alice has and BJ is the size of the jth bar of the candy Bob has. तो मतलब हमें दे रखा है कि बॉब और एलिस के पास एक array of candies है. Since they are friends, they would like to exchange one candy bar each so that after the exchange they both have the same total amount of candy. तो मतलब अगर जैसे एलिस के पास 5 साइज की है और बॉब के पास 3 साइज की है, तो उसमें से कोई एक एक्सचेंज करना चाहेंगे वो, जो कि दोनों के पास इक्वल साइज की कैंडीज बन जाए. ठीक है, तो रिटर्न एन एरे आंसर वेयर आंसर ऑफ 0 इज द साइज ऑफ द कैंडी बार दैट एलिस मस्ट एक्सचेंज एंड आंसर 1 इज द साइज ऑफ द कैंडी बार दैट बॉब मस्ट एक्सचेंज. तो मतलब एरे ऑफ 0 बताएगा कि एलिस को कितने साइज की देनी पड़ेगी और आंसर ऑफ 1 बताएगा कि बॉब को कितने साइज की कैंडी देनी पड़ेगी. तो देयर में बी मल्टीपल आंसर, यू मे रिटर्न एनी वन ऑफ देम, इट इज गारंटीड एन आंसर एक्सिस्ट. तो समझते हैं क्या हो रहा है. तो एलिस के पास अभी 2 कैंडीज हैं, कौन से साइज की, 1 और 1. तो टोटल कितनी साइज हो गया, 2. बॉब के पास कितना है, 2 और 2 साइज की कैंडीज है, तो टोटल कितना हो गया, 4 साइज. अब क्या है कि एलिस के पास तो सिर्फ 2 है टोटल साइज, है ना. बॉब के पास हो गई 4 साइज की, तो अब तो अनइक्वल है, तो इन्हें कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा एक दूसरे से, कि मतलब क्योंकि इसके पास 1 और 1 की है और इसके पास 2 और 2 की है, तो ये कुछ देगी और ये कुछ देगा, एक दूसरे को मतलब स्वैप कर देंगे जो कि इक्वल बन जाए इनकी वैल्यूज, है ना. तो हमें वो एलिमेंट्स बताने कि कौन सा स्वैप करें जो कि हमारे पास इक्वल आ जाए कैंडीज. ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, जैसे 1 और 1 है और ये 2 और 2 है. ठीक है, इसका सम बना हमारे पास 2, इसका सम बना 4. तो मतलब हमें किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे आना पड़ेगा जो कि दोनों का सम इक्वल हो जाए, है ना. तो सपोज अगर मैंने 1 इसकी दे दी, सही है, तो इसका क्या वैल्यू बचेगी, 1 बचेगी, क्योंकि टोटल 2 है और उसमें से मैंने 1 हटा दिया, तो इसके पास कितना साइज बचेगा, 1 का. और इसके पास जैसे 2 और 2 है तो टोटल 4 हुआ, उसमें से मैंने सपोज एक कैंडी दे दी 2 साइज की, तो आंसर क्या बचेगा, 2, है ना. तो अब क्या होगा, जब मैं ये वाली इसे दे दूंगी और ये वाला इसे दे दूंगी कैंडी, तो क्या बनेगा फाइनल एरे 1 2. ये हो जाएगी एलिस की कैंडी की एरे और बॉब का हो जाएगा 1 और 2, 2 और 1 मतलब, है ना. तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3, और इसका भी सम हो जाएगा 3. तो मतलब हमें आंसर क्या देना है कि मैं एलिस की 1 साइज वाली कैंडी शेयर करूंगी और बॉब की 2 साइज वाली, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, है ना. तो यही अपने पास आंसर भी है. अब एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दे रखे हैं. तो जैसे कि एलिस के पास 1 और 2 है और बॉब के पास 2 और 3 है. जैसे हम थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं ना, वैसे ही हमें कोड में भी करना होगा. अब हम सम देख लेते हैं कितना है. इसके पास 3 साइज की कैंडीज है, इसके पास 5 साइज की कैंडीज है ना. तो इन दोनों का डिफरेंस तो वैसे 2 हुआ, बट उससे क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अब क्या थॉट प्रोसेस लगानी है कि हमें ऐसी कौन सी कैंडी शेयर करनी पड़ेगी. मतलब अगर मैं 3 में से 3 सम है, उसमें से अगर 2 वाली कैंडी शेयर कर दूं, तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल सम 1. बट इसके पास कुछ और भी आनी चाहिए, मतलब जो बॉब से आएगी शेयर होके, है ना. और ऐसी मैं बॉब से क्या शेयर करूं, अभी बॉब के पास टोटल कितनी है, 5. उसमें से मुझे कुछ शेयर करना पड़ेगा. सपोज मैं शेयर कर देती हूँ ये वाली कैंडी 3 वाली, तो इसमें कितना बच जाएगा, 2, है ना. अब मैंने इसमें से 2 वाली शेयर करी थी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, है ना. देखो मैं इन दोनों को स्वैप कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगी यार, 1 3 और 2 2. तो इसका सम क्या हो जाएगा, 4, और इसका भी सम 4 हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर इक्वल होगा ये दोनों. तो मतलब हमें 2 और 3 आंसर देना है.
कि मतलब अगर मैं एलिस में से 2 साइज की कैंडी दे दूं बॉब को और बॉब में से 3 साइज की कैंडी दे दूं एलिस को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब दोनों की कैंडी साइज सेम हो जाएगी। सही बात है। तो इतना समझ आया होगा सबको। एक्चुअल में अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, हम सम निकाल लेते हैं, मतलब जो एक्चुअली इनिशियली जो कैंडीज दे रखी है, तो सम निकाल लिया हमने 3 और 5, है ना। तो निकाल लिया हमने सम, नीचे लिख लेते हैं फिर से एक बार। 1 और 2 साइज है एलिस का, और 2 और 3 साइज है बॉब की कैंडीज का। तो इसका सम हो गया 3 और इसका सम हो गया 5। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो इसमें से वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी वो इसमें मैं ऐड करूंगी इस वाले बॉब में। अगर जो मैं एलिस में से एलिस की आईएथ अगर कैंडी मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो वो मैं बॉब वाले में ऐड करूंगी, बॉब के सम में ऐड करूंगी, है ना, क्योंकि मतलब ये बेसिकली स्वैप हो रहे हैं। तो मतलब अभी 5 है इनिशियली, तो 5 + 2 कर दूंगी, बट क्योंकि 3 वाला मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, राइट, 3 वाला मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो क्या करूंगी मैं, और देखो जब मैंने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करी तो मेरे को इसके सम में से सब 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर 2 ऐड करना पड़ेगा, और फिर सिमिलरली मैं इधर से 3 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे को इधर 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। तो इसका क्या सम बन जाएगा, 4, और इसका क्या सम बन जाएगा, 4। 7 - 3 4 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह है, जो मैं एक्चुअली डिफरेंस कर रही हूँ। देखो अभी एलिस की मैं कैंडी शेयर करवाने की कोशिश कर रही हूँ 2 वाली, और बॉब की शेयर कराने की कोशिश कर रही हूँ 3 वाली, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, -1, है ना। तो अगर हम ये देखेंगे भी कि एलिस का जो इनिशियल सम था उसमें मैं क्या क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ, +1 ऐड कर रही हूँ। इनिशियल सम 3 था, उसमें मैं क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ +1, जो कि इसका क्या हुआ, नेगेशन, तो माइनस कर रही हूँ -1, है ना, जो कि 4 आ जाएगा। और बॉब के में मैं क्या कर रही हूँ, 5 था इनिशियल सम, उसमें मैं ये डिफरेंस ऐड कर रही हूँ, तो बॉब का जो इनिशियल सम था प्लस मैं डिफरेंस ऐड कर रही हूँ जेथ कैंडी का, है ना। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो गई तो मतलब मैं वो वाली कैंडी शेयर करूंगी। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। ये सबको समझ आया होगा कि मतलब अगर मैं इससे ये कैंडी हटा रही हूँ तो इसके सम से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली मैं अगर इस वाले से ये हटा रही हूँ तो इससे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये सब ना करके हम उसका एक्चुअल में डिफरेंस निकाल रहे हैं एंड फिर डिफरेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ये अपने पास एग्जांपल है कि एलिस के पास कैंडीज है 1 2 5 की, बॉब के पास 2 और 4 है, ठीक है। तो इसका सम हम इनिशियली निकालेंगे, कितना हुआ सम, तो होगा 8 सम इसका, और इसका कितना होगा 6, ठीक है। तो अब मैं कहीं से भी आइटरेट करना शुरू कर सकती हूँ, मैं एंड से आइटरेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का सम निकाल लेती हूँ मैं, कि 5 और 4 का, सॉरी सम नहीं डिफरेंस, तो 5 - 4 का डिफरेंस क्या होगा, 1, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें भी 7 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मतलब हमें इसमें से कैंडी शेयर करनी पड़ेगी 5, एलिस के में से कैंडी शेयर करनी पड़ेगी 5 साइज की, और बॉब में से कैंडी शेयर करनी पड़ेगी 4 साइज की, जो कि हमारा दोनों की लेंथ इक्वल आ जाए। समझ आई। एक बार कोड में देख लेते हैं।
और सपोज लाइक ये ना होता है ऐसा, जैसे ऐसे होता 1 2 5 और इसमें आ रहे होती 4 और 1। ठीक है, तो हम क्या करते, इधर और इधर से आइटरेट करते। तो इनिशियली 8 सम है, इसका सम है ये 2 था तो इसका सम है 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं 5 सब्ट्रैक्ट 5 और 2 का डिफरेंस निकालूंगी तो कितना आएगा 3। तो इसमें से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करती, इसमें 3 ऐड करती। ठीक है, तो इसमें आता आंसर 5, इसमें आता आंसर 8। तो अभी ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। ये टेम्पररी कैलकुलेशन कर रही हूँ, फिर मैं अब एक पॉइंटर पीछे करती और इसको इधर ही रहने देती। सही है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालती 5 और 4 का, तो वो आता 1। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करती, इसमें ऐड करती, तो क्या आ जाता 7 और 7। तो हमारे पास ये आंसर आ जाते 5 और 4। ठीक है, तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। देखो, इनिशियली मैंने क्या बोला, सम निकाल लेते हैं हम ए का और बी का। तो ए हम मतलब एलिस की कैंडीज की लेंथ का सम निकाल लेते हैं और बी हम बॉब की कैंडीज की लेंथ निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे ए पे, तो ए प्लस इक्वल टू एक्स कर देंगे, ये फॉर ईच लूप है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही हम बॉब की कैंडीज का सम कर लेंगे, तो ये बॉब की कैंडीज का सम हो गया। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज आई प्लस प्लस। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन बी डॉट साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, मतलब मैं दोनों पे आइटरेट कर रही हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब मेरे को डिफरेंस निकालना है, इंट डिफरेंस इक्वल टू, अब मैं डिफरेंस कैसे निकाल रही हूँ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब पहला और पहला इंडेक्स, फिर पहला और दूसरा इंडेक्स। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ जे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए माइनस डिफरेंस किया, मतलब मैं एलिस के में से तो जो एलिस का सम है उसमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करूंगी और बॉब वाले में ऐड करूंगी। सही है, अगर वो बी माइ प्लस डिफरेंस के इक्वल हुआ तो अब मुझे सिंपली आंसर रिटर्न करना है, तो आंसर वेक्टर के फॉर्म में होगा, तो आंसर डॉट पुश बैक करूंगी मैं। अब क्या पुश करना है, एलिस का एलिमेंट, और फिर पुश करना है बॉब का कौन सी कैंडी होगी। ठीक है, तो बी ऑफ जे, और फिर मैं इधर सिंपली रिटर्न कर दूंगी आंसर। ठीक है, और इधर हम लाइक इधर पहुंचेगा नहीं क्योंकि हमें इधर हमेशा कहीं ना कभी आंसर मिल जाएगा, तो इधर मैं कर दूंगी, इधर आंसर मैं रिटर्न कर दूंगी। तो एक बार कोड रन करके देखते हैं। कोड में कुछ गलती है, यहाँ ये मैंने प्लस माइनस लगा दिया, यहाँ भी प्लस डिफरेंस करना है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एंड से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ कोड थोड़ा सा अपडेट किया है कि मतलब i इज इक्वल टू n माइनस 1 से शुरू कर रहे हैं, मतलब हम बैक साइड से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, इधर से इस तरफ और इसमें भी इस तरफ। ठीक है, तो तो हमने कोड देखा कि n माइनस 1 से n हमारा क्या है, a डॉट साइज, और m हमारा b डॉट साइज है, फिर j इज इक्वल टू m माइनस 1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन हमने सेम कोड रखा है एंड देन हमने आखिरी में आंसर रिटर्न कर दिया। तो इस कोड को हम सबमिट करके देखते हैं। तो कोड सबमिट हो गया है एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n इंटू m होगी। तो मैं एक बार लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम दोनों एरेज को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं एट मैक्स, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू m होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा। सो गुड लक।